फाइवर कोर्स की इस वीडियो में हम अपना अकाउंट सेटअप करेंगे और देखेंगे कि फाइवर पर सर्विसेज यानी गिग किस तरह से अपलोड की जाती है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीजें स्किप कर दी थी, सबसे पहले उसको कवर करते हैं ताकि फाइवर के एल्गोरिदम को समझ में आना चाहिए कि भैया किसी प्रोफेशनल बंदे ने इस अकाउंट पर हाथ डाला, इस अकाउंट को क्रिएट किया है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल इमेज पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से प्रोफाइल में आ जाएंगे और हमारी प्रोफाइल चेकलिस्ट 67% कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी। इसके बाद लेफ्ट साइड पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से सेलर मोड सेलेक्ट कर लेंगे। नाइस, अब हमारे पास एक न्यू इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले बिकम अ सेलर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर फाइवर हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप सेलिंग के लिए रेडी हैं, तो हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। क्लिक करते ही एक नया सवाल फाइवर हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम कंटिन्यू कर देंगे। नाउ फाइवर हमसे एक आखिरी दफा इजाजत मांग रहा है, तो इसको भी हम कंटिन्यू कर देंगे। नाइस, अभी हमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है फाइवर को, तो लेट्स सी। सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नीचे आ रहा है डिस्प्ले नेम, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली फाइवर की तरफ से बना के दे दिया गया है। नाउ अभी हमें एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, जिसका बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए या फिर प्लेन होना चाहिए। पिक्चर लगाने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाती है, अगर आपने लिखी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी हुई तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि किस तरह आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। एंड इसके बाद लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। एंड नाउ कर देंगे इसको कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से कर लूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट। क्लिक करते एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फाइवर आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब आपने स्किल किस ईयर में स्टार्ट की थी और किस ईयर तक का आपके पास एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आपने 1 साल पहले तक का एक्सपीरियंस शो करवाना है, ताकि फाइवर को पता चले ये बंदा फुल एक्सपर्ट है। आफ्टर दिस आपने 2 या 5 अपनी बेस्ट स्किल सेलेक्ट करनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो। एंड कोशिश कीजिएगा आपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्किल सेलेक्ट करनी है जिनमें आप एक्सपर्ट हो, ताकि फाइवर एल्गोरिदम को आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी ग्रो करना पड़े। और बाकी की चीजें मैं अपनी पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, तो इसको कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू। नाउ थर्ड एंड लास्ट पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है, जिसमें हमने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। ईमेल ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी है, अभी नंबर को वेरीफाई करना है। सिंपली आप अपना नंबर लिखेंगे, ओटीपी कोड रिसीव होगा, आपने वही कोड इंटर कर देना है एंड कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका फोन नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, इसको कर दूंगा कंटिन्यू। तो भैया आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर पर सर्विसेज यानी गिग किस तरह से अपलोड की जाती है, उसका क्या टाइटल होनी चाहिए, क्या टैग्स होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या लगानी है, प्राइसिंग क्या सेट करनी है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो एक न्यू विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक कर लेंगे। अभी हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो चुका है, जिसमें हम अपनी सर्विस यानी गिग क्रिएट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें अपनी सर्विस के लिए एक टाइटल चाहिए होगा जिसमें लोग डिमांड भी कर रहे हो और कंपटीशन भी इतना ज्यादा ना हो। सिंपल अल्फाज में हम अपनी गिग को प्रॉपर एसईओ के साथ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं फाइवर को एक न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ और अपनी सर्विस से रिलेटेड सर्च कर लेता हूँ। जैसा कि मैं थंबनेल की सर्विस देना चाह रहा हूँ, इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ, तो जरा नोट कीजिए इस कीवर्ड पर 23,000 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपको ऐसे कीवर्ड सर्च करनी है जिन पे कंपटीशन भी कम होना चाहिए लेकिन लोग डिमांड भी कर रहे हो, मतलब ऑर्डर्स भी लगे हुए हों। तो मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ, जैसा कि डिजाइन थंबनेल। तो अगर आप जरा नोट करें, इस कीवर्ड पर 50% कंपटीशन कम हो चुका है, मतलब 12,000 लोग इस कीवर्ड पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो इस कीवर्ड को लोग डिमांड भी कर रहे हैं, लोगों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन कंपटीशन 50% हमारा कम हो चुका है। और अगर मैं एक और कीवर्ड ट्राई करूं तो हो सकता है मुझे इससे भी बेहतर कीवर्ड मिल जाए अपने टाइटल के लिए। तो भैया यहाँ पे 50% मजीद कंपटीशन कम हो चुका है, तो मतलब आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो आपको एक अच्छा कीवर्ड मिल जाएगा अपनी सर्विस के टाइटल के लिए। तो भैया एक और कीवर्ड मैंने यहाँ से निकाल लिया, यानी 23,000 वाला कंपटीशन मैं 3600 पे ले आया हूँ, इसी को कहते हैं एसईओ। एंड इस कीवर्ड का रिजल्ट भी आपके सामने, यानी लोग इसको डिमांड भी कर रहे हैं, इस पे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और लोग लेवल 2, लेवल 1 और फाइवर चॉइसेस पे भी मौजूद है इस कीवर्ड पर। नाउ सिंपली इस कीवर्ड को कॉपी कर लेने के बाद टाइटल में पेस्ट कर दूंगा और साथ लिख दूंगा फॉर यूट्यूब। नाउ टाइटल के बाद हमारे पास आ जाते हैं कैटेगरी। अगर आपको कैटेगरी की समझ नहीं आ रही तो सिंपली जाएंगे फाइवर पर और अपनी ही सर्विस से रिलेटेड किसी भी सेलर की गिग को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे भैया इन्होंने अपनी कैटेगरी ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट की है, तो मैं भी अपनी कैटेगरी ग्राफिक डिजाइनिंग ही सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट अ सब कैटेगरी। तो इसके लिए भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जवाब भी यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। तो सिंपली मैं यहाँ से सोशल मीडिया डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्विस टाइप। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन ऑलरेडी मुझे खुद भी पता है, तो मैं यहाँ से थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गिग मेटाडाटा, यानी किस प्लेटफॉर्म के लिए आप अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद नीचे हमारे पास सर्च टैग का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपने वो टैग इस्तेमाल करना है जिस कीवर्ड को आपने अपनी गिग टाइटल में इस्तेमाल किया है। तो सिंपली इस कीवर्ड को कॉपी कर लेने के बाद टैग्स में पेस्ट कर देंगे और देन इंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। अगला टैग भी मैंने अपने गिग टाइटल से ही निकाल दिया है, यूट्यूब थंबनेल। और अगर आपको टैग्स की समझ नहीं आ रही है और नहीं मिल रहे तो आप अपनी ही सर्विस के किसी भी सेलर की गिग को ओपन कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट पे आ जाएंगे तो आपको रिलेटेड टैग्स के नाम से कुछ टैग नजर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से भी कॉपी करके अपने टैग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल टैग्स दिखाने के बाद फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट पेज में हमारे पास आ जाती है प्राइसिंग। कुछ आपको ऑप्शन शो करवाए जाएंगे जिनको आपने बगैर पढ़े नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद सबसे पहले आपने ऑफर पैकेजेस को इनेबल कर लेना है, जिसके बाद एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के नाम से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाइज बताना है। मिसाल के तौर पर बेसिक में आप एक थंबनेल डिजाइन करेंगे और इसी तरह स्टैंडर्ड की अलग आपने बता देनी है और सेम इसी तरह आपने स्टैंडर्ड पैकेज का भी बता देना है और प्रीमियम का भी बता देना है कि आप उसमें इतने थंबनेल डिजाइन करेंगे, इतने दिनों के अंदर डिलीवरी देंगे एंड इतनी प्राइस चार्ज करेंगे वगैरह वगैरह। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो किसी भी सेलर की गिग को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पैकेजेस शो हो रहे हैं बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम के नाम से। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इनको भी फॉलो करके अपने पैकेजेस डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेल मैंने अपने पैकेजेस के नाम और डिस्क्रिप्शन बना लिया जिसको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिलीवरी टाइम। बेसिक पैकेज में मैं एक थंबनेल बना रहा हूँ जिसको 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवर करूंगा। स्टैंडर्ड में मैं 3 थंबनेल बना रहा हूँ जिसको 2 दिनों के अंदर डिलीवर करूंगा एंड प्रीमियम में मैं 5 थंबनेल डिजाइन कर रहा हूँ जिसे मैं 3 दिन के अंदर अंदर डिलीवर कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ थंबनेल्स आ जाते हैं जिसमें मैं सेम वही लिख दूंगा जो मैंने पैकेज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास सोर्स इमेज आ जाता है, इसको भी आपने स्किप कर देना है। इसके बाद कस्टम डिजाइन इमेज आ जाता है, इसको भी आपने स्किप कर देना है। तो मैं यहाँ पे तीनों पैकेजेस में सोर्स फाइल भी साथ डिलीवर करूंगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ रिवीजन, जिसमें बेसिक पैकेज में मैं 2 रिवीजन दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड में मैं 3 रिवीजन दे रहा हूँ और प्रीमियम में मैं 3 रिवीजन दे रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सबसे जरूरी चीज यानी प्राइस। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने हैं तो मेरा मशवरा यही है, अपनी प्राइस पर कंप्रोमाइज कीजिए यानी मिनिमम प्राइस से स्टार्ट लीजिए। तो बेसिक में मैं अपनी प्राइस $5 रख देता हूँ, स्टैंडर्ड में मैं 3 थंबनेल डिजाइन कर देता हूँ यानी $15 एंड प्रीमियम में मैं 5 थंबनेल डिजाइन कर रहा हूँ यानी एक बार फिर से कंप्रोमाइज करूंगा, यहाँ पे $25 प्राइस रख दूंगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, वगरना मैं नहीं दे रहा तो आपने फर्दर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने ओपन हो चुकी है यानी फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन। तो भैया आपने गिग डिस्क्रिप्शन को बड़े ही ध्यान से और प्रोफेशनल तरीके से लिखना है। और अगर आपको मेरी तरह बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो आपने 2-3 सेलर्स की गिग को ओपन कर लेना है और देख लेना है कि इन्होंने किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। कॉपी नहीं करना बल्कि एक आइडिया ले लेना है। एंड अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपने सिंपली चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है और अपने टाइटल को कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी में अपने टाइटल के साथ फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन लिख के सर्च कर देंगे और चैट जीपीटी हमें एक प्रोफेशनल गिग डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। वेल चैट जीपीटी ने एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दी हुई है। नाउ यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सारी डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी करके पेस्ट नहीं करनी, वगरना कुछ एरर्स आ जाएंगे जिनको फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ी थोड़ी करके डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेनी है। सो सबसे पहले मैंने अपनी गिग को डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस गिग में क्या क्या चीजें ऑफर करना चाह रहा हूँ। कुछ पॉइंट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लूंगा एंड इसके बाद व्हाई चूज मी वाले पॉइंट्स को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और नीचे यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं ऑर्डर के लिए, इसको भी मैं कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन हमारी रेडी हो चुकी है। एंड चैट जीपीटी की डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी होती हैं, आपने इनको लाजमी चेक कर लेना है। ये ना जैसे चैट जीपीटी ने जनरेट किया आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और फिर आपने यही कहना भाई मैं बहुत गरीब हूँ ऑर्डर नहीं आ रहा। वेल डिस्क्रिप्शन ओके कर लेने के बाद नीचे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसको अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है, चैट जीपीटी में आना है, इसको पेस्ट कर लेने के बाद आगे अपना टाइटल छाप देना है और फाइवर गिग लिख देना है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी की तरफ से कुछ कॉमन सवालात आपको जनरेट करके दिए जाएंगे जो अक्सर क्लाइंट बार बार पूछते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ से वो सवालात कॉपी कर लेने हैं जो आपको लगता है कि क्लाइंट पूछ सकता है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उनके आंसर भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे ताकि भाई क्लाइंट को आपसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े। आंसर पेस्ट कर लेने के बाद इसको यहाँ से अपडेट कर देंगे। अपडेट कर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ओपन हो चुकी है जिसमें आपने सिर्फ यही बताना है कि आपको थंबनेल किस कैटेगरी का बनवाना है, थंबनेल का टाइटल क्या होगा, थंबनेल कलर कॉम्बिनेशन, थंबनेल के लिए टेक्स्ट, टाइटल, इमेज वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पर जान छुड़वाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ प्लीज सेंड मी ऑल योर रिक्वायरमेंट्स और फिर यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। नाइस, अभी हमारे सामने एक आखिरी पेज ओपन हो चुका है गिग इमेज के नाम से। वेल फाइवर की तरफ से हमें कुछ डेमो भी दिया जा रहा है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले करके देख लीजिए।
दीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको कैंसिल करने लगा हूँ। तो भैया पूरी गिग में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, यानी गिग इमेज। अगर आप गिग इमेज को समझ गए तो फिर आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक। तो आपने यहाँ पर कम से कम 3 गिग इमेजेस जरूर लगा लेनी है। मेरे पास नहीं पड़ी हुई, अदरवाइज मैं आपको लगा के दिखा देता। और अगर आपको एक अच्छी गिग इमेज नहीं बनाना आ रही तो इस पर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। गिग इमेज लगाने के बाद आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इस ऑप्शन को चेक कर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर दबा देंगे। आफ्टर दिस एक आखिरी पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा पब्लिश के नाम से। आपने सिंपली उस पर डन कर देना है और आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। मुबारक हो दोस्तों, आपका फाइवर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि फाइवर एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हम अपना अकाउंट किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। फाइवर पर अगर आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा तो कैसे ग्रो करेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से कर ले सब्सक्राइब। ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की जरूर पसंद आई। अगर तो वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच।